आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, या फिर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, तो बहुत मज़ा आएगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। और बहुत मतलब कहते हैं ना कि जो कॉन्सेप्ट है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो चाहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं होता। तो मैं आपको ऐसे आसान जो तरीके हैं वो बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट के साथ। मज़ा आएगा आपको आज वाली क्लास लेके। अगर आप सीए करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन में आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। तो वेलकम शिवम हमारे चैनल पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अनअकैडमी आपने ज्वाइन किया तो इसके पीछे कोई एक बड़ा कारण बता सकते हो कि अनअकैडमी आपने क्यों ज्वाइन किया? वेल थैंक यू सर, मुझे आपने इनवाइट किया। और अनअकैडमी ज्वाइन करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे एक तो टीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे हमारे पास हमें किसी एक टीचर पे डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर हमें उनसे ही पढ़ना है तो उन्हीं से पढ़ना। हमें अगर टीचर को स्विच करना पड़े, हमें किसी और टीचर से बैच अच्छा लगे पढ़ना, तो हम उनके पास जा सकते हैं पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है, ये बताना चाहते हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इनकी बात, और रियल ये फीचर बहुत बढ़िया है। यही वजह है कि मैं आपको अनअकैडमी कह सकता हूँ कि आप बड़े आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सबसे अच्छा फीचर क्या है, कोई टीचर का क्लास आपने ज्वाइन किया, उनका लेक्चर आपने पढ़ा, आपको लेक्चर पसंद नहीं आया, वो हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी और जो पढ़ा रहे हैं किसी और टीचर की क्लास में आप बैठ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना है, आपको टीचर ए का पसंद नहीं है, बी से पढ़ सकते हैं, बी का पसंद नहीं है, सी से पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, और यही सबसे मज़ेदार बनाता है अनअकैडमी को सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल के लिए। तो डाउट कैसे होता है सर? डाउट का टीचर को एक तो आप क्लास, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप ऑन लाइव टीचर से बात करके चैट बॉक्स में, और अब न्यू फीचर ऐड हुआ था अनअकैडमी, हम टीचर से ऑन माइक, हम सीधा क्लास ऑन लाइव क्लास में हम उनसे माइक पे भी बात कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा फीचर है, और आगे चल के आप मेरी भी क्लासेस अनअकैडमी पे देखेंगे सीए फाउंडेशन के लिए। तो टीचर का पूरा सपोर्ट रहता है अनअकैडमी पे। कोई भी टीचर आपको कभी इस चीज़ के लिए मना नहीं करे कि हम आपके डाउट नहीं बताएंगे। तो बच्चे का इसमें क्या होता है, एक उनका बच्चों से मिलकर ग्रुप भी बन जाता है। जो हमारे सीए में से मेन दिक्कत, हमारे पास बच्चे नहीं होते हैं हम डिस्कस कर पाए, तो यहाँ पे अनअकैडमी हमें एक ग्रुप से मिल जाता है। अगर टीचर बाई चांस हमें लेट रिप्लाई कर रहे हैं या वो कहीं बिजी है, तो बाकी बच्चे हमारे डाउट्स को रिप्लाई कर देते हैं। ये एक अच्छी बात है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर कहीं बिजी हैं, इंगेज हैं, तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिस ग्रुप में आप रह के बाकी बच्चे, लेट अस सपोज दैट आपको कोई डाउट है तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करते हैं और बाकी बच्चे भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या टीचर, नो डाउट टीचर तो बाद में रिप्लाई करेंगे। तो ये एक अच्छा फीचर है। अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। कल से अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस को लेने के लिए। बैच का नाम है हसल विद ये सास। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। जी हां, अगर आप विजय 2022 ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाएं और ज्वाइन करें। 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 825 रुपीज पर मंथ में मिलता है। ये रियली मजेदार है। इतनी कम फीस में आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। एक खुशखबरी है आप सभी के लिए, 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे स्टार्ट होगा सीए फाउंडेशन का मेगा कॉम्बैट। 60 मिनट में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो काफी इजी होते हैं। इसमें जीत सकते हैं आप 100% स्कॉलरशिप, मतलब आपकी सीए फाउंडेशन की पूरी फीस अनअकैडमी बियर करेगा। इसके अलावा आप जीत सकते हैं लैपटॉप, टैब, स्मार्ट वॉच एंड अमेजॉन वाउचर्स। चलिए चलते हैं आज वाली क्लास में। तो ये बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चैप्टर जैसे मैंने बोला कि अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज है। यहाँ पे मैंने बोला कि विजय लाल जिसने एक सामान बेचा मुरारी लाल को, बोले तो मुरारी लाल ने कार खरीदी, कार की कॉस्ट है 8 लाख रुपए। अब क्योंकि ये सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदा जाता है, फिर मैं बोल रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट पे जब भी कोई हम सामान खरीदेंगे तो इंस्टॉलमेंट पे जो हम सामान खरीदते हैं उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? हायर परचेज सिस्टम। इंस्टॉलमेंट एंड हायर परचेज में काफी डिफरेंस है, अभी बात करेंगे हम लोग आगे चल के। तो यहां पे डाउन पेमेंट दी गई 2 लाख रुपए की। जैसा कार खरीदने जाओगे, बाइक खरीदने जाओगे, आजकल तो मोबाइल भी जब आप पड़ोस की दुकान पे इंस्टॉलमेंट पे वो दे देता है, तो खरीदने जाते तो बोलता है कि डाउन पेमेंट इतनी दे दो और बाकी किस्तों में दे दो पैसे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है जो भी थोड़ा सा मतलब 5-7 हज़ार रुपये की चीज़ भी है, वो भी आज के टाइम में
इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। अरे यार छोड़ो 5-7 हज़ार रुपये की चीज, आपको 1000 रुपये की चीज भी इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है, अमेजोन पे मिलता है। अगर क्रेडिट कार्ड हो आपके पास तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लो, बड़ा इजी हो गया आज के टाइम पे। तो खैर अमेजोन पे जो इंस्टॉलमेंट बनती है उस पर डाउन पेमेंट का कुछ ऐसा नहीं रहता, वो लोग तो जीरो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड वालों की स्कीम होती है तो जीरो इंस्टॉलमेंट, जीरो एक तरीके से इंटरेस्ट पे बनाते हैं, लेकिन फाइल चार्जेस और ये और वो आपको पता भी नहीं लगता और वो आपके कार्ड से कट जाते हैं जो आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे आते हैं, जो डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपए की हुई और जो इंस्टॉलमेंट है वो 12,000 रुपये की 60 इंस्टॉलमेंट 5 साल की बनी। अब आप अगर देखोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो ये जो 8 लाख है और ये जो है वो दोनों बराबर नहीं आएगा। सर क्या बात करो, हाँ क्यों, आपके रिश्तेदार लग रहे हैं क्या जो सामान बेच रहा है आपको इंस्टॉलमेंट पे? ससुराल वाले भी नहीं लग रहे होंगे, वो तो आजकल वैसे भी नहीं करते इतना, है ना? तो भाई इतने रिश्तेदार तो है नहीं आपके। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि सर इंस्टॉलमेंट पे सामान बेचने से फायदा क्या होता है? सेलर का फायदा होता है कि उसकी सेल बढ़ जाती है, हाँ या ना? अभी क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया, रिस्पॉन्स प्रॉपर करो। फिर भी सुनने के बाद भी मैंने कहा ना, 2 तरीके के लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूं रोज, एक जिंदा दिल और एक मुर्दा दिल। अब आपको देखना है कि आप कौन से हो। तो जो सेलर है उसकी क्या होती है, सेल बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती? जहां पे सामान बेच रहे हैं हम लोग, तो जहां पे सेल कैश में लोग खरीदने की बात करते हैं, तो यार कैश जरूर नहीं कि सबके पास इतना इजीली अवेलेबल हो, है ना, और एक साथ अवेलेबल हो। इंस्टॉलमेंट पे देना बड़ा आसान होता है, किस्तों पे देना। और परचेजर के लिए फायदा क्या होता है कि उसके पास सामान आ जाता है और उसको किस्तों में उसकी पेमेंट कर देता है, ये बेनिफिट हो जाता है ना? तो यहां पे हमने बताया है कि हायर परचेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्वायर एन एसेट अगेंस्ट इमीडिएट कैश पेमेंट, मतलब वो जो इमीडिएट कैश पेमेंट की अगर बात करें तो वो एक साथ पेमेंट नहीं करता, मतलब पैसे जो है वो एक साथ पैसे नहीं देता। क्या होता है, ही में एंटर इनटू अ हायर परचेज ट्रांजेक्शन विद द सेलर, वो सेलर के साथ किस ट्रांजेक्शन में लगता है, हायर परचेज सिस्टम में आ जाता है। नाउ हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वेयर द बायर पेज द प्राइस ऑफ गुड्स, और मतलब जो भी सामान है परचेज फ्रॉम द सेलर इन इंस्टॉलमेंट, तो जो सामान हम खरीदते हैं उसको हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। किस में पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट पे। सो इजी, आज आप बाइक खरीद लो, कार खरीद लो, इंस्टॉलमेंट पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। नहीं तो सोचो ना यार, आज के टाइम में एक बाइक की कॉस्ट जो है वो 70-80 हज़ार रुपये। अब एक कॉलेज गोइंग बच्चा जिसने जस्ट अभी सोचो कि उसने सोचा कि चलो मैं जॉब स्टार्ट कर लेता हूं, और वो एक मिनिमम सैलरी पे जॉब कहीं स्टार्ट कर लेता है, और वो अगर बाइक लेने की सोचे तो आपको क्या लगता है कि ले पाएगा? 70,000 रुपये इकट्ठे करने, तुम्हें क्या लगता है वो अगले 4 साल में भी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल सा होता है बाकी चीजों को मैनेज करते हुए। लेकिन आज कॉलेज गोइंग बच्चा जिसने जस्ट अभी जॉब स्टार्ट की है और पार्ट टाइम काम करके वो दूसरे तीसरे महीने में बाइक खरीद लाता है, नहीं खरीद लाता, और धीरे धीरे पैसे भी चुकाता है, लाइफस्टाइल भी जी रहा है। तो अच्छा ना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा भी, फायदा है तो इसके नुकसान भी है, वो भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि विजय लाल जिसने मुरारी लाल को ये कार बेची, कार 8 लाख रुपए की थी जिसमें 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट कितने की है बोल के बताओ, 12,000, 12,000 की कितनी इंस्टॉलमेंट, 60 इंस्टॉलमेंट, 60 इंस्टॉलमेंट ये दी। अब मजे की बात बताऊं, ये जो बंदा है ना, इसका टर्म समझ लो, मुरारी लाल को बोलते हैं हायर परचेजर। कौन है ये, हायर परचेजर। और जो विजय लाल है इसको बोलते हैं हायर वेंडर। तो एक टर्म आपने और समझ लिया कि हायर परचेजर कौन होता है और हायर वेंडर कौन होता है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। यहां पे कुछ मजेदार बातें हैं, जैसे मैंने बोला कि इंस्टॉलमेंट पे खरीदना और हायर परचेज पे खरीदने में बड़ा फर्क होता है। द ऑनरशिप is transferred to such a person on the payment of last of such installment। ओ सुनते हो कई बार कि जैसे कोई कार ले आया इंस्टॉलमेंट पे, टाइम पे पैसे नहीं दे रहा। कोविड में बहुत हुआ ऐसा कि टाइम पे पैसे नहीं दिए, तो कंपनियां क्या करती है, जिसने ये मतलब एक तरीके से पैसे जो है वो मतलब दे रखे, जिसने फाइनेंस कर रखा है, वो कंपनी कोई और होती है। जैसे मान लो कार मारुति वाले बेच रहे हैं, आपने कार खरीद ली,
लेकिन इस कार को जो बचे हुए पैसे हैं वो किसने दी? तो कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया या कोई और प्राइवेट बैंक हो गए या कोई गवर्नमेंट बैंक हो गया, जिसने ये पैसे दिए, फाइनेंस किया, उसको बोलते हैं फाइनेंस उन्होंने किया। तो कहने का मतलब ये है कि मारुति वाले को जो बचे हुए पैसे थे, 2 लाख रुपए मान लो आपने डाउन पेमेंट दे दी, 6 लाख रुपए आपने कहा कि मुझे इंस्टॉलमेंट पे दे दो, तो 6 लाख रुपए बैंक क्या करता है, मारुति वाले को दे देता है और वो पैसा आपसे इंस्टॉलमेंट पे लेगा। और जो फाइनेंस करती है कंपनी, उसको फायदा क्या होता है कि ब्याज मिलता है। यार आपके पास पड़ोस में भी ब्याज पे पैसे देते हैं ना, 5%, 3%, 2%, 1% होता है ना, ऐसा वे वही कहानी है ना। तो यहां पे क्या होता है, पहले क्या होता था जब इंस्टॉलमेंट सिस्टम चलता था ना, आपने कार खरीदी, कोई सामान खरीदा, वो आपका हो गया पहले ही दिन से। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने बड़े मजे लेने चालू कर दिए। मजे लेना मतलब कार खरीदी, बाइक खरीदी, कोई सामान खरीदा और पैसे नहीं दिए, जा करना जो करना कर ले। कार या बाइक या वो सारी चीजें किसकी है, जिसने खरीदी है उसकी हो गई, मालिक हो गया वो उसका। तो जब आप कार या बाइक खरीदते हो तो कभी देखना, अगर हो सकता है घर में हो भी या स्कूटी खरीदी हो आपने, तो जब आपकी आरसी बनती है ना, तो उस पर एचपी लिखा होता है। एचपी मतलब हायर परचेज। आप ध्यान से देखना जाके, तो जब सारी किस्तें उतर जाती है ना, तो बोला जाता है कि एचपी उतरवा लो जी। आप देखना जाके बात करना, अभी शायद आपको आइडिया ना हो सकता है आपके भाई ने खरीदी हो या बड़ी बहन ने खरीदी हो या पापा ने खरीदा हो या चाचा ने खरीदा हो, जाके देखना। अगर इंस्टॉलमेंट पे चल रहा है तो उनकी जो आरसी होती है, आरसी समझते हो क्या होता है, जो इतना स्मार्ट कार्ड की तरह होता है, जो गाड़ी की डिटेल होती है उस पर कि गाड़ी के ऑनर जो हैं वो कौन है, उसकी डिटेल होती है। तो बोलते हैं एचपी उतरवा लो। तो जब सारी किस्तें उतर जाती है तो वापस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जाते हैं और जो जिस कंपनी ने फाइनेंस कर रखा होता है वो एक पेपर देते हैं जिस पे लिखा होता है कि इस भाई ने सारे पैसे चुका दिए, हम इसको एनओसी देते हैं, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब ये गाड़ी इसके नाम कर दी जाए, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड में चढ़ा लेता है कि इसने सारी किस्तें दे दी, अब ये गाड़ी इसके नाम कंप्लीटली हो गई, तो आप उसको बेचने के लिए बिल्कुल लायबल हो। जैसे जब मैंने अपनी एक कार खरीदी तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से गाड़ी बाहर खड़ी करते थे। तो एक बार देखा मैंने, यार उसमें चूहे लग गए, और देखा पड़ोसी क्या है, कभी उस पर पानी फेंक रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आधा हमारे पोर्शन में आ जाता था और थोड़ा सा पार्ट पड़ोसी के पोर्शन में चला जाता था घर के बाहर। तो मैंने देखा यार ये तो थोड़ा सा वैसा ही है। खैर कार इंस्टॉलमेंट पे खरीदी गई थी, तो फिर मैंने सोचा यार कि इसको अगले 1 साल के बाद ही कि यार अभी ऐसा करो, अभी इतना तो मुझे ट्रैवल करना नहीं होता। जनरली मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ाने में जाता है और मतलब 12-13 घंटे 14 घंटे में अपने स्टूडियो में व्यतीत करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको सेल कर दीजिए, कोई इतना अभी आना जाना है नहीं, जब होगा दोबारा बाई कर लेंगे। जब मैं बेचने गया उसको तो एक रिपीटेड कंपनी को सेल आउट की मैंने, तो जो मेरी किस्तें थी, जो मैंने टोटल हमारी बात हुई थी कि ये कार में कितने में सेल आउट करूंगा, वो हमारा तय हो गया। जो एक तरीके से जिस कंपनी ने इस कार को फाइनेंस किया था, कोटक महिंद्रा ने, उनसे हमने बात की कि अभी अगर मैं सारे पैसे देता हूं जो मेरे ऊपर है तो कितने पैसे देने, उनसे बात की, सेटलमेंट करा, तो उनके पैसे कंपनी वालों को दिए गए, उनसे एनओसी लिया गया, फिर जिसको बेचा उसको एनओसी दिया, मामला रफा दफा हो गया। क्लियर है? तो एक चीज और बता दूं कि कोई चीज अगर आपने मतलब एक तरीके से हायर परचेज पे खरीदी है तो आप उस चीज को बेच नहीं सकते। कब तक? जब तक जिस कंपनी ने फाइनेंस कर रखा है उसके पैसे न चुका दिए जाए। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि तब तक जब तक कि सारे पैसे बोले तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तक ना चुका दी जाए, नो ड्यूज एक तरीके से, तब तक आप उसके मालिक नहीं हो। अगर एक इंस्टॉलमेंट भी आपने छोड़ी तो फाइनेंस कंपनी उस कार को या उस सामान को उठाने के हकदार है। करते हैं। पहले तो क्या होता था, सुंदर सुंदर लड़कियां रखते थे ये जो फाइनेंस कंपनी है। वो सुंदर लड़कियां कौन सी होती थी? जिनको दुनिया की सारी गालियां आती हैं, सारी गालियां। और अगर मान लो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा तो पहले को और बड़ी प्यार से जाएगी, हेलो सर आपने पैसे, मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट दी हुई है। सामने वाला बंदा फीमेल वॉइस सुन के बड़े प्यार से सुन रहा है कि हाँ ठीक है, फिर हाँ देता हूं, मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। फिर वो जो सामने वाली फीमेल चालू हो,
फिर उसके तोते उड़ जाए, फीमेल है तो बोलेगा क्या, लेकिन उसने सारी सुना दी जितनी सुना सकते हैं। अब इसके जब रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास गई कि यार ये तो हद से ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस पे लगाम कसा गया। अब इस तरीके के मिसबिहेव नहीं किए जा सकते। पहले कॉल्स रिकॉर्डिंग भी इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, अब तो तुम्हारे फोन में इजीली अवेलेबल है, तो तुम तो एक्शन ले सकते हो कि इस तरीके से मिसबिहेव नहीं कर सकते। आप अपने पैसे मांग सकते हो, सामान उठा लो, लेकिन इस तरीके के हैरासमेंट, मेंटल हैरासमेंट नहीं कर सकते आप। कोविड में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हुई है पीछे। तो यहां पे एक चीज समझने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक कि एक भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तब तक ये जो मुरारी लाल है वो इस कार का मालिक नहीं होगा। डन? क्लियर है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, पहले दिन से वो मालिक बन जाता था। दूसरा यहां पे, इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय द बायर इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, द सेलर हैज द राइट टू रिपजेस द गुड्स। रिपजेस मतलब जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। अगर आप ने 12th क्लास में शेयर का चैप्टर पढ़ा हो, तो शेयर में एक वर्ड आता था फॉरफिट करना, पढ़ा है? हो सकता है आपके ट्यूटर ने, आपके टीचर ने बताया हो कि बेटा जब शेयर के पैसे कोई बंदा नहीं दे पाता तो उसके शेयर को जब्त कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट कर लिया जाता है। तो जो ये सामान है उसमें वर्ड यूज करते हैं रिपोजेशन, रिपोजेस्ट करना। ठीक है, ये सिचुएशंस होती है इसमें। नाउ तीसरी बात है, गुड्स परचेज बाय हायर परचेजर कैन नॉट बी रीसोल्ड। ओ, ये तो मैंने अभी पीछे पहले एग्जांपल में बताया था कि हमने कार कैसे, क्योंकि वो कार मेरे नाम थी लेकिन उस पर ऑलरेडी एचपी चल रहा था, तो जब मैंने सेल आउट किया, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि टोटल पैसे मुझे फाइनेंस कंपनी को कितने देने, उनके पैसे उनके हिस्से के दिए और बाकी जो मेरा था वो मैंने ले लिया। समझ गए? ये ऐसा होता है। तो ये वही है कि आप बेच नहीं सकते इसको तब तक जब तक कि आप सारी पेमेंट ना कर दो। तो गुड्स परचेज बाय हायर परचेजर कैन नॉट बी रीसोल्ड अंटिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, एज ही हैज नो लीगल टाइटल टू द सेम, द परचेजर एक्वायर लीगल टाइटल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदी जाए और उसको अगर पहले बेचने की इच्छा हो तो उसको बेचा जा सकता है? हाँ, बेच सकते हैं, बस सामने वाली पार्टी के पैसे पूरे दे दो, उसके जो बचे हुए पैसे हैं, जो बचे हुए पैसे हैं वो दे दो, हो गया मामला रफा दफा। डन? नाउ तो यहां पे जो सामान बेचा जाता है, एक होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम और एक होता है हायर परचेज सिस्टम। जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है उसमें ऑनरशिप जो ट्रांसफर होती है वो इमीडिएटली होती है, जो अभी डिस्कस किया हमने। लेकिन इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक पे नहीं कर दिया जाता तब तक मालिक कौन होता है? इसमें सेलर, जबकि इसमें मालिक कौन हो जाता है? बायर हो जाता है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं लेकिन एक्चुअल वो इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं होता है, उसका नाम होता है हायर परचेज सिस्टम। क्या नाम होता है उसका? हायर परचेज सिस्टम। क्लियर है? तो आज के टाइम में जो भी सामान बेचा जाता है वो हायर परचेज सिस्टम के थ्रू बेचा जाता है, क्योंकि सेलर के पास पावर है। सेलर बोले तो यहां पे सेलर बोलना ठीक नहीं रहेगा, जो फाइनेंसर है एक तरीके से उसके पास राइट है। क्लियर है? चलो आगे। अब यहां पे एक चीज और है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे टोटल कैश प्राइस क्या होता है। मान लो ये फोन खरीदने गए तुम और ये फोन का मार्केट में एक प्राइस मान लेते हैं 50,000 रुपए है, तो जो 50,000 रुपए आप उसी समय कैश गिन के दे दो और फोन ले आओ, इसको बोलते हैं कैश प्राइस। आप गाड़ी के शोरूम में गए, आपने पूछा भैया ये कार चाहिए, उसने बोला ठीक है जी, ये कार जो है वो 12,50,000 रुपए की है, तो 12,50,000 रुपए आप कैश गिन के दे दो उसको, गाड़ी उठा के ले आओ। क्या बोलते हैं इसको? कैश प्राइस। दिस इज टोटल कैश प्राइस। तो इट इज द अमाउंट टू बी पेड बाय द बायर फॉर आउटराइट। आउटराइट मतलब अपफ्रंट, बोलते हैं ना अपफ्रंट पेमेंट, इस वर्ड को सुन लो, अपफ्रंट पेमेंट बोलते हैं इसको, आउटराइट, उसी समय दे दो और सामान लेके आ जाओ। दूसरा है डाउन पेमेंट। अब ये डाउन पेमेंट क्या होता है कि जैसे जब मैंने अपनी पहली कार खरीदी तो उस समय जो डाउन पेमेंट था कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास था, तो 1.5 लाख रुपए हमने उनको पैसे दिया। वो पैसे कैसे भी दे सकते हो आप, कैश दे सकते हो, चेक के थ्रू दे सकते हो, ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, तो डाउन पेमेंट आपने उसको दे दी और डाउन पेमेंट देने के बाद
बाकी पैसे आप इंस्टॉलमेंट पे दोगे। तो डाउन पेमेंट जो आप उस समय एक पार्ट पेमेंट के तौर पे देते हो पैसे, ठीक है। नाउ हायर परचेज प्राइस क्या होता है? जो टोटल कैश प्राइस होता है प्लस इंटरेस्ट। मैंने अभी क्या बोला था, ससुराल वाले तो है नहीं या रिश्तेदार भी नहीं है, याद है ये वर्ड बोला था कि आपको ऐसे कैसे दे देंगे। पैसे पे याद रखना हमेशा एक फैक्टर होता है जिस फैक्टर का नाम है इंटरेस्ट, समझ गए। पैसा पे इंटरेस्ट का फैक्टर होता है। जैसे लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। ऐसी पैसे को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, जिसको तुम अकाउंट्स की भाषा में बोलते हो कैपिटल, है ना। तो जिसने तुम्हें पैसा दिया वो तो कैपिटल लगा रहा है ना, एक तरीके से आपको पैसे यूज करने को दे रहा है, उस पर वो ब्याज लेगा। क्या लेगा उस पर? वो ब्याज लेगा। क्लियर है? तो जो टोटल कैश प्राइस है उसमें जो ब्याज जोड़ा गया वो जोड़ लो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे हायर परचेज प्राइस। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट। क्या होती है जी? ये जो कैश प्राइस है इंस्टॉलमेंट का वो प्लस इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अभी पीछे आपने देखा कि 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी और 12,000 की 60 इंस्टॉलमेंट, 12,000 की 60 इंस्टॉलमेंट। तो आपको क्या लगता है जो 12,000 जो इंस्टॉलमेंट बना है ये सिर्फ वही मतलब वो मूल है? नहीं, इसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, उसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, समझ गए। तो कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। अभी प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा और क्लियर होगा पिक्चर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है जी? हायर परचेजर और हायरर क्या किसको बोलते हैं? तो जिसने सामान खरीदा है, हायर सेलर जिसने सामान बेचा है। और ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जी? तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस आउटस्टैंडिंग, याद रखना। लेकिन ऐसा करते नहीं है। कुछ सेलर जो होते हैं थोड़े एडवांस किस्म के होते हैं जो बायर को हैरास करते हैं। अभी पीछे कोविड में क्या हुआ, कई सुसाइड्स हुए। अब कुछ वैसे मनी की प्रॉब्लम से हुए, कुछ सुसाइड तो हैरेसमेंट की वजह से हो गए। काफी सारी ऐप चली, कुछ तो ऐप के स्कैम भी चले। उसमें क्या है कि 10,000 रुपये दे दिए। अभी पीछे एक केस आया था जिसमें 10,000 रुपये एक बंदे ने एक ऐप से लोन पे लिया। अब वो पैसे चुकाने के बाद भी वो खत्म ही नहीं हो रहा वो, क्योंकि वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा। आप खुद सोचो ना यार, आप किसी से 5% या 10% ब्याज पे तुम पैसे ले लो। 10% ब्याज किसके बोलते हैं? सर 10% ब्याज होता है? होता है, आज भी होता है। 100 रुपए लो, 10 रुपए ब्याज दो, तो अगले महीने कितना हो जाएगा? 110। किसी ने 1,000 रुपए लिया, 1,000 रुपए लिया ब्याज पे, और एक महीने बाद पता है कितना हो जाएगा उसका? 1,100 हो जाएगा। वो चुकाता ही रह जाएगा। आपको लगता है 1,000 रुपए पे नहीं दिखता, लेकिन एक बड़ी रकम ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, तो 10,000 रुपए ब्याज बैठता हर महीने। 10 महीने में पैसा डबल। क्या हुआ? 10 महीने में पैसा डबल। पागल हो जाएगा इंसान। बंदे ने सुसाइड कर लिया, कोर्ट में केस गया, उसके जो बाकी लोग थे वो केस किया। पता चला कि वो कंपनियां जो है, इस तरह की बहुत सारी कंपनियों को अभी बंद किया गवर्नमेंट ने। हैरास कर रहे हैं लोगों को ये कि इतना महंगा ब्याज है ना। और यही काम क्रेडिट कार्ड वाले भी करते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले जानते हो सालाना ब्याज कितना वसूलते हैं? 40 से 42%। 3.5% मंथली बनता है। 3.5% जो लोगों को बेवकूफ बना के वो देते हैं। और क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। और ये बाल्टी में छेद की तरह होता है, पानी भरते रहो, उधर से खाली होता रहेगा, बाल्टी कभी भरेगी नहीं, ऐसा होता है। तो लोगों को इस तरीके से खून चूसते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को आपको घर से रिवाइज करके लेके आना है, ठीक। नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने अच्छे से समझा होगा, मजा आया होगा। तो एक बार बता तो दो, मजा आ गया? मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आज वाली जो वीडियो है आपको बहुत मजा आया होगा। फिर रिमाइंड करा दूं, अनअकैडमी को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ 825 रुपए पर मंथ, या इससे भी कम है, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई करेंगे तो इससे भी कम फीस में आप ये सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो ले सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।